ये क्वेश्चन लिख लो सब लोग, लिख लिए? हाँ, क्या लिखा आगे? शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन आएगा? किसी को कोई जानकारी? जब तक चारों के अर्थ नहीं मालूम होंगे तब तक। फिर चारों के अर्थ की बात की है। यहाँ तुमसे अर्थ के बारे में कहीं लिखा है? ना अर्थ पूर्ण लिखा है, ना अर्थ लिखा है, कुछ लिखा नहीं लिखा है ना? किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? जिसको हो रही हो उसकी एक जगह यहाँ खाली है। कैसे करोगे इसको? है कोई जानकारी? किसी को नहीं है ना? सूरज, कुछ तुम्हें? देखो, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आए, मतलब इन चारों में से कोई ऐसा शब्द बताओ जो तीसरे स्थान पे आए सीरीज में। देखो, सम में सी है, यहां भी सी, यहां भी सी, तो पहला शब्द, पहला वर्ड, अक्षर सी, सब में सेम है। यहाँ आगे, यहाँ हमें पता नहीं चला कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा पहले पे आएगा। इन्हीं चारों में से तीसरा और पहला चुनना है ना? आगे देखो, दूसरा वर्ड कौन सा है? सब में है, अभी भी नहीं पता चल रहा कौन सा तीसरे पे, कौन सा दूसरे पे। उसके बाद क्या है? सब में है, अभी भी नहीं पता चला। अगला वर्ड देखो, यहाँ क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे पी। अब ये बताओ, जो हमारी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, उस सीरीज में जो चौथा वर्ड है उसमें से कौन पहले आता है? पी आता है कि टी? पी आता है ना? कंफर्म हो? पी आता है। तो ये वाला और ये वाला, अभी इन दोनों को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ चौथा शब्द आर है और यहाँ पे चौथा शब्द टी है। दोनों पी की पोजीशन से बड़े, पी के बाद आते हैं, ठीक? अब यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है, दोनों सेम है। पहला और दूसरा शब्द इन्हीं में से कोई एक होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? पहला और दूसरा शब्द इन्हीं में से कोई एक होगा और तीसरा और चौथा इनमें से कोई एक होगा। क्यों होगा? ये बड़े हैं दोनों से, क्योंकि ये और ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं। कैसे बड़े? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बड़े हैं, वर्णमाला के क्रम में बड़े हैं। अलग अलग शब्दों को तोड़ना है, एक साथ नहीं कर रहा। देखते चलो, भी सब समझ में आ जाएगा। अब दोनों में पी है, अब इन दोनों की बात हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर और ये टी है, ये पी से ये दोनों बड़े हैं, ठीक? और यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? ई बड़ा कि यू? यू बड़ा। ई पहले आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? शब्दकोश का इस पूरा ये एक समझ लो शब्द है, ये है, ये है, ये, ठीक है ना? तो इन चारों में सबसे पहला कौन सा होगा? कारपेट। दूसरा, दो हमें पता चल गया, पता चल गया। अब तीसरा और चौथा में हमें देखना है। फिर से वापस यही आते हैं। चौथा शब्द क्या था? मतलब इसमें आर और इसमें टी। आर बड़ा कि टी? टी बड़ा। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे। तीसरा बचा एक, ये कौन सा हो जाएगा? चौथे पे। तो क्या हो जाएगा? आर पहले आता है सर, टी बाद आता है। आर पहले, हाँ, तो ये 3 कर लो भाई। छोटे से बढ़ते क्रम में लगाना है। ABCD हमेशा छोटे से बड़े होती है, ABCD आगे बढ़ती, वही क्रम में सेट करना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कैसे किया है ये किसी को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भी एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, करना आपको।
एक बार कर लोगे तो फिर दोबारा हमसे नहीं पूछोगे। देखो हर सवाल में हर चीज बात कही गई है। लिखो ठीक। शॉक मतलब करंट नहीं ये क्वेश्चन लिख लो। अब इससे बताओ चौथा शब्द कौन सा होगा। लिख लो, लिख के बताओ। चलो यहाँ देखो, ऐसा है सब में, है ना। दूसरा शब्द पकड़ो। एच सर यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको छोड़ दिया ठीक है, इसको छोड़ ना दिया जाए, इसी को पहले किया जाए। सर ये पहला भाई देखो, तुम चौथा बताना है, तुम सीधे यहाँ से बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं अगर दूसरा बताना होगा तब क्या करोगे। सर ये होगा तो कुछ समझो अभी पहले, ये क्या हो जाएगा, ए और ये तो पहला, दूसरा, तीसरा। चलो दूसरे शब्द की बात करो। और ये अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी को इस तरह क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आते हैं, जब आप लोग करोगे तभी तो हमारे पास लेके आओगे कि ये चीज और है, बाकी है। नहीं लाओगे तो कैसे होगा। सर इसीलिए का टाइप और सकता नहीं आ रहा। इसमें सर एक दो टाइप का और नहीं आ रहा था। एक दो टाइप और नहीं आ रहा था, कैसे मतलब? मतलब जैसे ये नहीं आ रहा था, ऐसे और एक आध क्वेश्चन है जो अलग टाइप के हैं। बताओ। रन को 50 लिखते हैं, बस को 39 लिखते हैं, तब फिर गन को क्या लिखेंगे? जब किसी अल्फाबेट के बाद नंबरों की बात की जाए तो मतलब अल्फाबेट में कुछ न कुछ ऐसा चेंज होगा जो नंबरों की तरह चलेगा, नंबर्स में चलेगा। मतलब इसका रन, बस और गन, इन तीनों के नंबर्स की बात की गई है। अब नंबर या तो गुणे में होंगे, या तो भाग में होंगे, या तो जोड़ में या घटाने में। और जब 50 की टोटल बात की है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एडिशन जरूर हो रहा है, जोड़ जरूर हो रहा है। गन का बताना है, GUN 28। कैसे की हो भाई, है कोई? अरे हम 4 मिनट रुकने के लिए तैयार है, लेकिन क्वेश्चन हो जाए। चेतन बता। अब पहले तो ये बताओ, इधर देखो, इधर सब लोग सबसे पहले क्या करना शुरू किए? सीधे गन का निकालना शुरू कर दिए? फिर रन और बस कैसे बना, पहले तो ये पता करो, फिर क्या करोगे, फिर गन बनाओगे। अब जब तक सब लोग क्वेश्चन नहीं कर लेंगे आगे नहीं चलेंगे। पहले इसको करके बताओ, किसका किसका आंसर आ रहा बताते चलो। चलो चेतन, चेतन सही स्पेलिंग लिखे तो भाई? क्या है? 49। चेतन बता रहा है 49। सूरज 28। और कोई है भाई? या तो 41 या तो 43। चलो 40। नवीन के कंफ्यूजन है क्या, 41 और 41 या 43? 40। अमन का आंसर है 40 है। और कोई कैंडिडेट? 39। नाम बताया, नाम दोबारा भूल गए। अभय।
विकास तुम्हारा भी कुछ आया? नहीं सर, हाँ? समझे नहीं। विकास का आंसर है नहीं आया। ये भी लिख लिया। अब देखते हैं किसका सही है। विकास वाला सही है। देखो आर किस नंबर पे आता है? 18 आर 18, यू 23 और एन। 14 सब जोड़े कि नहीं? अब यहाँ 50 दिया हुआ तो इसका मतलब जोड़ की कहीं ना कहीं कोई बात होगी या तो गुणे की बात होगी, तभी इतना बड़ा नंबर आएगा। अब अगर गुणा कर दोगे किसी नंबर से तो बहुत आगे चला जाएगा। तो क्या बच्चा? जोड़। देखो जब यहाँ कोई नंबर अगर बहुत बड़ा लिखा हुआ तो इसका मतलब कुछ न कुछ हुआ है, या तो गुणे में या तो जोड़ में। इसके अलावा भाग में तो नंबर कम होता है, घटाने में भी कम ही होगा। कम ही होता है, सब्सट्रैक्ट करने में भी नंबर कम होता है। इसको क्या करोगे? यार सही है, 3 बता दिया जाएगा। सबको क्या करेंगे? जोड़ जोड़ो। 53 53। और फिर यहाँ 50 आया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि यहाँ भी वही हुआ होगा। यहाँ पे 42 आया है, 39 और अब हाँ सही। 3 घट जाएगा। अब रुके रहो, अब ऐसा ना करो, बताने दो। चलो जी में क्या आया? 2 जी का क्या होता है? 7 यू का? 22 यू का? एन? एन का? 14। जोड़ो सबको। 42 में से 3 जाएगा 39। चलो भाई, चेतन गलत, सूरज तुम्हारा भी गलत। ये तो 2 ऑप्शन देने के बाद भी गलत हो गए। केबीसी खेल रहे थे। अमन ये भी गलत। अभय का आंसर सही है। विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है, नहीं आया। अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी को? हम सही करेगा जल्दी जल्दी में। कोई कंफ्यूजन? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बता दो। करके कह दो बताएंगे, बिना करे नहीं बताएंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो करो। होटल, इसको क्या लिखा जाता है? 300। ठीक है। बोर को क्या लिखेंगे? अगर होटल को 300 लिखा जाता है तो बोर को क्या लिखेंगे? देखो भाई एक चीज बहुत ध्यान देना, ये नंबर बहुत बड़ा है तो या तो जोड़ होगा या तो गुणा। इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है इसको। अगर होना है तो बता दो। करो तो जानो। चेतन ने बताया है 270 आया। अभय ने क्या बताया? 160। भाई और कोई कैंडिडेट? 280। एक और आ गया आंसर। और कोई? और कोई अपनी प्रतिभा बिखेरना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ जगह है। राहुल पहली बार अपने जवाब देते हुए, मतलब पहली बार 6 मारते हुए। घास में बोला घास में कर दिया। महेंद्र भाई तो बुद्धि गुल है बिस्तरा। और कोई? सूरज? चलो भाई देखो, चलो चलो चलो, चलना भी है। एच क्या है? नंबर क्या है इसका? 8 नंबर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आगे नंबर की बात की गई है। ओ 20 ई 5 एल। सही दिखना है। अब क्या करेंगे? बहुत बड़े नंबर की बात की गई है तो क्या करेंगे? सबको जोड़ लो। सबको जोड़ दीजिए 60 आएगा। सबको जोड़ोगे 60 आएगा। गुड़े 5 करेंगे। सबका क्या ऐड? 60 आएगा। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? अब 300 को 60 से भाग करो, कितना आएगा? 5। तो मतलब 60 में 5 का गुणा करोगे तो 300 आएगा।
अबे सर 240 160 भाइयों इसको ऐसे कर लिए हो गया। 160 चलो अब बोर बताओ बी 2 ओ 15 R 18 60 होगा 160 ई 5 5 जोड़ो 40 18 2 20 और 20 20 40 40 गुणे 4 क्यों 40 40 गुणे 4 क्यों? क्योंकि ये 4 ही संख्या है। वाह 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 बहुत बढ़िया। तो वही यार अभी तो गलत है। अब कितने प्राणी ऐसे हैं जो गलत जवाब दिए हैं? सब एक अरे एक- सब हाँ, लोग मैं का उसमें- और कम हमारा नाम है अब है तुम सही है इसके अलावा सब लोग गलत हैं और बाकी लोग तो जवाब देने के मूड में नहीं है। क्या है? मैं 5 से ही इनटू कर दिया अगला क्वेश्चन लिखे हो? लिखते चलो करते चलो, हम क्वेश्चन यहाँ बराबर लिखते रहेंगे, रुको मत। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखते चलो, लिख लो और करते चलो। कौन सा अच्छा और लिखा है क्या यदि b बराबर ये बी बराबर है 41 होगा सर। कर लो कर लो, गलत मत करना, नहीं अब की बार आंसर लिखे तो गलत बताओगे तो हम तुमको बताएंगे। तो जी का कितना बड़ा उसका जवाब देते चलो और ये क्वेश्चन भी आगे लिखते चलो। जिन लोगों को वाला क्वेश्चन हो गया हो वो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, और नहीं अगर ऐसे लिखेंगे तो अपने आप से अपनी गलती ढूंढेंगे। कोई ऐसा जिसको ना दिख रहा हो, सब वो आए ये आइए एम के नीचे आइए, जेड के नीचे हाँ जेड के नीचे जेड के नीचे एस है। आई है कि यार बात कर रहे हैं अब इसके बाद जो है ये वाला हो गया सबका, इस वाले में बात किया जाएगा। जे के नीचे आ रहा है, राइटिंग बड़ी अच्छी नहीं है, बात को समझो खाली। इसके बराबर नहीं होना चाहिए ना सर? मजा बहुत आ रही होगी। मैं यहाँ तक दे रहा हूँ चलो अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ आओ, क्या आंसर आएगा इसका? 40 आए कैसे? B2 पे हाँ? दो एक साथ ओ वो 15 पे 24 और ये 24 इसमें क्या था? जोड़ था एक बी 2 पे ए 1 पे जी 7 3 10 वही था इसमें। वही 40 वही 40 पूरा 24 10 34 34 5 39 2 41, ऐसे जोड़ो भाई। आगे वाला ऊपर जो लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में देखो, जो ऊपर L X P Z J Y Q M N B लिखा हुआ है वो क्या है? वो जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो क्या है? कोड है। B A E S P R H I G T वो उन कोडों का मान है। अगर कहीं L आएगा तो दूसरी क्या हो जाएगा? B। ठीक, और नीचे हमने क्या लिखा है?
कर यार ये उत्तर। क्वेश्चन लिखा है BYXMNQB, दिख रहा सबको? जेड के नीचे एस है, फिर से लिख दे यार। इसे समझने की जरूरत है नहीं सब हो गया हमारा। हो गया? अरे एक नहीं जरूरत है यार, जबरदस्ती की देखा था। STRAIGHT ST इस बारे वो लोग बात कर जिनको कोई कंफ्यूजन हो। सर हमें कोई कंफ्यूजन हो गया सबका हो गया? हाँ? किसी को कोई दिक्कत है? कोई बताए? अरे क्वेश्चन नहीं। देख भाई, जेड के नीचे क्या आया था? यस जेड के नीचे, बी के नीचे, बी के नीचे टी, वाई के नीचे आर आर, एक्स के नीचे ए एक्स के नीचे ए, एम के नीचे आई यही ऐसे ही आगे लिखते चले जाओगे। नकल मारना है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। अगर कोई तुमको बता दे क्वेश्चन नहीं आता, हाँ? नकल मारा कितना? ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ठीक है? ये क्या है कोड? ये इसके कोड लिखे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये जो है लास्ट वाले का है सी, ठीक है? इतना ध्यान देना, जगह नहीं। इसका बताओ, चलो जल्दी बताओ, यहाँ बताओ। उल्टा आई एस का उल्टा आई उल्टा आई नहीं बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन आगे बताओ। टी का टी का है ना? और बताओ आर का, आर का वेक्टर कहते हैं कैसे? और बताओ ए का, सी गोले के अंदर सी और बताओ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन फिर और गोले टी? के अंदर सी एच इस तरह क्वेश्चन है, तब भी गलत मत करना। सूरज कोई दिक्कत है? सही है? सही रहे। चलो, कह रहे थे ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। चेतन की डिमांड थी, पब्लिक डिमांड पे काम करना पड़ेगा। चेतन कह रहा था कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो, लगाओ दिमाग बेटे, दिमाग लगाओ भाई। यदि लिख जाओ, अभी देखोगे, अभी देखोगे। यदि फुटबॉल को क्रिकेट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, कॉमा करके लिखना। यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, फिर कॉमा, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, क्रिकेट को, फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, लिख लिए। बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, और कॉमा वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है। हॉकी, HOCKEY। वॉलीबॉल को बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, हॉकी के बाद वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है तो, को हॉकी कहा जाता है तो, फुटबॉल क्या कहेंगे सर? हाँ? फुटबॉल को क्या कहेंगे? फुटबॉल को क्रिकेट, पहली वाली लाइन ना? नहीं तो मतलब आप क्वेश्चन ही बोल दो। क्वेश्चन नहीं मेरे भैया, पहले क्वेश्चन में सुनो यार। हाँ, तो ये- फुटबॉल देखो, पहले क्वेश्चन देखो। यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है तो कौन सा खेल, कौन सा खेल बॉल से नहीं खेला जाता? लगाओ चेतन दिमाग अपना, चेतन लगाओ बेटा दिमाग। वॉलीबॉल, क्योंकि बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा गया है। कैसे जी? बैडमिंटन को वॉलीबॉल। क्वेश्चन अगर गलत लिखोगे तो गलत जवाब दोगे, इसलिए सर सारा बास्केटबॉल, क्वेश्चन सर बास्केटबॉल
हाँ? वॉलीबॉल कहा जाता है और वॉलीबॉल को कौन सा ऐसा खेल है जो बॉल से नहीं खेला जाता? कौन सा ऐसा खेल है जो बॉल से नहीं खेला जाता? फुटबॉल खेला जाता है, हॉकी खेली जाती है, क्रिकेट खेला जाता है, बास्केटबॉल खेला जाता है। वो भी खेला जाता है, बैडमिंटन नहीं खेला जाता। ठीक। तो पहले हमें पता चल गया कौन सा खेल जो बॉल से नहीं खेला जाता, वो क्या है? बैडमिंटन। लेकिन बैडमिंटन को क्या कहा गया है? वॉलीबॉल। तो आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, लिखो मत, केवल सुनो। चेतन, सर लिख नहीं रहे हैं। हाँ, ये बगल में बैठे हो हमारे, एक क्वेश्चन आता है जब को ये कहा जाए आता है ना? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो नहीं, सुनो और ध्यान से सुनना। एक कमरा है, ठीक। एक कमरे के अंदर एक सांप है। सांप को मगरमच्छ कहा जाता है, और मगरमच्छ को चूहा, और चूहे को बिल्ली, चूहे को बिल्ली और बिल्ली को शेर। तो चूहे क्या कहा जाता है? बिल्ली सर। सुने नहीं ना ध्यान से? अब हम भी भूल गए। चूहे को बिल्ली क्यों? क्योंकि चूहा का नाम क्या दिए हैं? मान ले नवीन है, इनका नाम मनोज है, मनोज का नाम महेंद्र है, तो महेंद्र का क्या नाम है? मनोज। महेंद्र के आगे की तो हमने बात ही नहीं की। महेंद्र का नाम तो महेंद्र ही है। क्या कहेगा? ये नवीन है, नवीन का नाम मनोज है, मनोज का नाम महेंद्र है, तो महेंद्र का नाम क्या है? महेंद्र ही है। समझ में आ गया? चेतन की डिमांड पे थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन चलते हैं। क्यों चेतन? चले क्वेश्चन वाला लिखा दे। ये क्वेश्चन देखो, जो अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, यदि एन ई के पी के डी ई एक्स का अर्थ रीड माई बुक तथा डी ई के एस ई के डब्ल्यू ई के का अर्थ ए बुक स्टैंड है, तब बुक का कोड क्या होगा? ब्रेक सर, ब्रेक। कैसे होगा? बुक का कोड क्या होगा? ब्रेक। चेतन जल्दी बता दिया था। बताओ भाई। हमको पता है रीजनिंग बहुत लोगों को आती है, धीरज रखो। जरा एक बार अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग खत्म तो होने दो, फिर चेक करते हैं कितनी रीजनिंग किसकी बुद्धि में जाती है, कितना समझ में आती है। लिख लिए हो सब लोग? अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, जिसको आ जाए उसके लिए बधाई, और जिसको ना आए और भी ज्यादा बधाई। अब यहां देखो सामने, क्वेश्चन सब लोग लिख लिए थे ना? कोई दिक्कत? हटा दे, यस नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर। आपकी देखो नेक, पहला ऐसे लिख लो कोड। नेक के नीचे अब यार यहाँ देख लो, कला अगर तुम लोगों को सारी चीजें देखो। नेक लिख लो, एक एरो खींच लो, यहाँ कॉमा लगाओ, फिर क्या लिखो? फिर क्या लिखो? हम क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं। कभी भी बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर वाले तीनों हो गए। अब इसमें देखो कौन सा ऐसा है जो इससे मैच नहीं खा रहा। कौन सा बचा? सेक बचा, और डेक नहीं है। है सर। वो डेक्स में ये डेक है। ये भी डेक्स है यार। सबने सी आंसर होगा। कैसे होगा? टैक्सी होगा, कैसे होगा? क्योंकि कॉमन है। देखो ये एक बहुत बेसिक चीज है, ठीक है? हाँ, हमारा लिखने का मतलब ये है कि इसको पहले समझो। हमें बुक पता करना था ना, यही पता करना था। यहाँ डेस्क,
और यहाँ डेट, दोनों जगह क्या है? कॉमन है। अब इसमें जो डिकोडिंग दी हुई, इसमें और इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन है? बुक कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा? बुक, मतलब हमारा आंसर बुक का डेस्क होगा। मतलब क्या है? अब इस तरीके से चाहे 3 लाइनें दे दी जाए, चाहे 4 दे दी जाए, चाहे 5 तरीके से पूछा जाए, हमें कॉमन ढूंढना है और वही कर। अगर मान लो कॉमन नहीं मिला तब क्या करोगे? सर वहाँ अगर वो जो आप पहले लिखे थे डेफ डी के, तब क्या होता? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब आंसर क्या होता? निर्धारित नहीं किया जा जब सकता। कॉमन न रहता, जब कॉमन नहीं रहेगा कैसे निर्धारित करोगे? और या तो ऑप्शन क्या आएगा? या लग के आएगा, या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग थे, तो क्या आ जाएगा आंसर? निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। एक पीडीएफ हमने जो भेजी है, अब हमको कोई मोबाइल अपना खोल के पीडीएफ दे दो, और सब लोग जिसके पास मोबाइल हो अभी इस समय, वो जो है एक एक दूसरे के अगल बगल बैठ जाओ, बार बार क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब है क्या? लिख दे। कुर्सी पे बताओ भाई, एक क्वेश्चन अच्छा लिख लो, उसके बाद मोबाइल खोलो, एक क्वेश्चन लिख लो। कई लोग मोबाइल लाए नहीं, फिर दिक्कत हो जाए। कई लोग पहले इधर लिख लो यार। एक क्वेश्चन लिख लो, उसमें ना पाओगे। ये लिख लियो ना, पहला लिखो इसमें क्वेश्चन, मस्ट का कोड क्या होगा, लिख लिए। दूसरा गुड का कोड क्या होगा, लिख लिए। तीसरा लिखो ग्रेस ऑफ मनी का कोड क्या होगा। ग्रेस अलग, ऑफ अलग, मनी अलग, का कोड क्या होगा, लेकिन लाइट एक रहे इसका। ग्रेस ऑफ मनी का कोड क्या होगा? ग्रेस ऑफ मनी का कोड क्या होगा? तो भाइयों बहनों, मोदी जी करके दिखा दो। अगर ये क्वेश्चन देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताना आके हमसे, और नहीं और क्वेश्चन तुमको हम बताएंगे। मस्ट का होगा LO, ऐसा बताओगे? सही है। चलो फिर ग्रेस ऑफ मनी का बता दो क्या होगा। बता ले जाओ तो बता देना, बिना सबका निकाले। इसका सही था नहीं है? हाँ, येलो ठीक आंसर गलत। किसका? ये मस्ट का कोड LO। हमें जब तीनों को, हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लग रहा है थोड़ी बहुत गलत। ये सब अलग अलग लिख लो, जो कोड सेम हो सब में उसको छोड़ देना। भाई एक बार तो लिखोगे कि दो बार लिखोगे? एक ही बार लिखोगे ना। अब अपने हिसाब से लिख लो। देखो इधर ZE यहां पे है, और कहां पे है? चारों में। यहां पे है और कहां पे है? नीचे यहाँ। सब लोग उसको छोड़ो, इधर देखो चेतन, अबे इधर देखो मनोज, हो गया। अब सामने देखो, ZE पहले पे है और कहाँ है? चौथे में। और कहीं है? नहीं है। सामने आओ, इन चारों में मस्ट देखो कहाँ कहाँ पे? चौथे में है? नहीं है। तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? पहले और चौथे की, ZE की बात कर रहे हैं। तो कॉमन किस में ढूंढेंगे? पहले और चौथे में। जिसकी बात करेंगे उसी में तो कॉमन ढूंढेंगे कि कहीं और ढूंढेंगे? बताओ भाई। मस्ट है इसमें? है भाई? सेम सेम है। ग्रेस और मनी है। ZE का कोड क्या होगा?
चलो अगला बताओ। लो लो है कहीं तीसरे में तीसरे में मस्ट है, हैव नहीं है, सेव नहीं है, मनी नहीं है। लो का क्या हो जाएगा? मस्ट। ठीक, का है कहीं दूसरे में। अब ये तो हो गया हमारा, और क्या हो गया? अब हमारे पास क्या बचा? मतलब इसमें भी सेव हो गया और इसमें मस्ट हो गया। अब क्या बचा इसमें? हैव और मनी। है कोई? का कहा है? ये यहाँ है और यहाँ क्या बचा? मनी। मनी इसी के लिए पढ़ रहे हो जो लिख रहे हो, मनी के लिए। चलो आगे बताओ। जी है कोई? वो है बचा। बचा क्या है? जी का क्या हो जाएगा? अभी भी किसी कोई कंफ्यूजन? तब हमारे पास क्या हो गया? इसका काम खत्म हो गया। चलो अब इसमें क्या क्या बचा? एफ ई है कहीं? नहीं है ना? अभी क्या करोगे? एफ ई को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। सो चौथे में ये है और ये है, क्या हो जाएगा? गुड। गुड। गुड तो यहाँ भी है, सॉरी ये भी है, सो ही होगा। थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी में गलती हो गई। ये है, हाँ पहले जैसे लग रहा सब कर ले गए होते, कर ले जाते। दो तो बताया सही उत्तर क्या था हमारा। हमें पूरे की जरूरत थी ना, हमें ये समझाना था सबका कोड अलग अलग कैसे होगा। चलो सो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब कोई ऐसा वर्ड पकड़ो जो तीनों में कॉमन हो। क्या है? गुड। तो सो का क्या हो जाएगा? नी। अब इसमें अच्छा नी, और कहा है? दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि गुड का काम तो हो चुका है ना। ही। अब इसमें एफ ही बचा था ना, ही हो गया इसमें। मेड हुआ? गुड हुआ? मनी? अब यहाँ क्या बचा? तो एफ ही का कोड मेड। इसमें 1 2 3 3 हो चुके हैं। डीए बचा ना, डीए का मतलब बी, डीए का मतलब बी। अब वी और डीए, डीए तो भी है ना। इसमें भी डीए, इसमें भी डीए। ठीक, अब वी बचा। वी का क्या हो जाएगा? वी का ग्रेस। ये ढूंढना। ऑफ का आपका फंस रहा है। सर, ऑफ का आप दिखे तो नहीं इसमें। कहाँ आप? क्वेश्चन अरे ग्रास ऑफ मनी का निकालना था। आपका कोई ऐसा कोड बताओ जो नया हो। ये सब कोड ना सब में तो वही तो उत्तर पे डिपेंड करेगा। उत्तर करेगा 4 ऑप्शन पे। अब आपको तुम अपने हिसाब से कोई कोड बना लो यार, जरूरी ऑप्शन दे। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या था आखिरी वाला, आखिरी वाला बताओ। ग्रेस ऑफ मनी। तो ग्रेस का आ गया, क्या होगा ग्रेस का? वी। मनी का वी का। अब आपका कोई ऑफ इसमें कहीं है नहीं, तो ऑफ का कोई ऐसा कोड बनाना जो ये 4 ऑप्शन में ना हो, वही मतलब ये 4 लाइन में ना हो, ये 4 लाइन में ना हो। वी लोग का जी ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। क्या लिख लो? जेडाई लिख लो, कुछ भी मान लो, ए भी मान लो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मेन मकसद ये था कि ये समझ में आया कि नहीं आया? राहुल कुछ गुस्सा? समझ में आया? चेतन हाँ क्या काट के साथ काट? अब आपको मिलेंगे।